हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, इस टॉपिक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन ये होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस है नगरी, नगर, बालाथल और बागोर। चारों ऑप्शन को हम देखेंगे। बात करते हैं नगरी सभ्यता की। ये जो नगरी सभ्यता है, इसका वर्तमान नाम तो नगरी है, लेकिन पहले इसको बोलते थे माध्यमिका। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान नाम वाला और उपनाम वाला। पहले इसको माध्यमिका बोलते थे। ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ में है। और ये किस लिए फेमस है नगरी सभ्यता? बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त कला के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, गुप्त कला के अवशेष नगरी सभ्यता से मिले हैं। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वो था कि बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, नगर। नगर से बड़ी संख्या में मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब ये नगर कहाँ पर है? तो नगर है टोंक में। नगर और नगरी दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों ऑप्शन बताए। नगरी तो है चित्तौड़गढ़ में, जिसको माध्यमिक कहते हैं। इसमें बौद्ध और वैष्णव मूर्ति मिली है। नगर कहाँ पर है? टोंक में। ठीक है, तो टोंक में उड़ियारा कस्बे के पास है। इसका प्राचीन नाम अगर बोलें नगर का तो वो था मालव नगर। मालव नगर, ठीक है। यहाँ से मालव सिक्के और आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा बालाथल। तो बालाथल आपको पता होगा कहाँ पर है? बालाथल है उदयपुर में। जो आहड़ सभ्यता है उदयपुर में, उसका ही एक केंद्र है ये बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता है वो ताम्र सभ्यता है, और बालाथल सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। और इसमें जो खुदाई हुई है वो किसके नेतृत्व में हुई है? बालाथल सभ्यता में वो हुई है बी.एन. मिश्र के नेतृत्व में। बी.एन. मिश्र के नेतृत्व में, ठीक है। यहाँ पर कर्णफूल, हार, मणिमूर्तियां और तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। अगला है बागोर। तो बागोर से तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे पर है? तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर है, भीलवाड़ा में। यहाँ बी.एन. मिश्र ने खुदाई करी थी। बी.एन. मिश्र, जिनका नाम अभी बालाथल में भी आया था, वीरेंद्र नाथ मिश्र। 1967 में खुदाई हुई। यहाँ से बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, पत्थर युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं, हथौड़ा प्राप्त हुआ है, गाय और बैल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य बागोर सभ्यता से मिलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा नगर, मालव सिक्के और आहत मुद्राएं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किस वस्तु का एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ज्यादातर पूछा जाता है इस सभ्यता से यही, कि प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहते हैं। क्वेश्चन से क्या मिलता है हमको? कि रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एशिया का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर क्या किसका मिला है? तो यहाँ पर प्राचीन सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। ठीक है, कहाँ पर है ये? रेड निवाई के पास स्थित है, टोंक में। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार और प्राचीन मूर्तियां यहाँ से बड़ी संख्या में मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? आहड़ सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, ठीक है। और ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। यहाँ के लोगों की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार था पशुपालन। अब आहड़ सभ्यता के बारे में आता है कि इसकी जो खोज की थी ना सबसे पहले आहड़ सभ्यता की, वो करी थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल। देखो आप इसको 2K पर बढ़ा के, मतलब 2 की स्पीड पर बढ़ा कर देख सकते हो इस वीडियो को, ताकि जल्दी दिख जाए। ठीक है, आहड़ सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने करी थी 1954 में सबसे पहले, और 1961-62 में इसको हसमुख धीरज लाल सांखलिया, HD सांखलिया ने इसका उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन आता है ये कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया? HD सांखलिया ने, हसमुख धीरज लाल सांखलिया ने। और खोज किसने करी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। आहड़ सभ्यता का काल 2 कालों का है, एक तो ताम्रयुगीन, दूसरा लौहयुगीन। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं, यानी कि ताओं की नगरी। एक क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए यहीं कवर कर रहा हूं मैं, कि आहड़ सभ्यता में काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। काले और लाल रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है, काले और लाल रंग के मृदभांड यहाँ से मिले हैं।
जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे व कोठे इन्हें कहा जाता है। गोरे और कोठे, ब्लैक एंड रेड बियर इनको कहा जाता है। ठीक है। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन, तांबे को गलाना, ताम्र वस्तुएं बनाना। इसके अलावा जो आहार सभ्यता है इसको धूलकोट भी कहते हैं। आहार सभ्यता को क्या कहते हैं? धूलकोट। धूलकोट, आघाटपुर, आघाट दुर्ग। तांबे की यहाँ से 6 मुद्राएं, 3 मोहरें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वृषभ की आकृति भी मिली है जिसको बोलते हैं बनासियन बुल। बनासियन बुल, बनासियन बुल यानी कि वृषभ, यानी कि सांड की आकृति यहाँ पर मिली है, टेराकोटा से बनी हुई। वो भी आपको याद रखनी है। एक मुद्रा मिली है यहाँ से जिस पर त्रिशूल और अपोलो देवता अंकित है, वो भी आपको मेमोरी में रखना है। आहार सभ्यता के बारे में देख लिया। पशुपालन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगर से प्राप्त हुई है, नगर सभ्यता से। मैंने बताया था मालव सिक्के वहां से प्राप्त हुए हैं। कामदेव रति की कुषाण कालीन मृण मूर्ति खड़िया मिट्टी से बनी हुई नगर सभ्यता से प्राप्त हुई है। देश के प्राचीनतम मंदिर वैष्णव मंदिर के भग्नावशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर होगा नगरी चित्तौड़गढ़ से। मैंने जब आपको नगरी और नगर में डिफरेंस बताया था तो मैंने बताया था कि नगरी को क्या कहते हैं? माध्यमिका कहते हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ पर एक तो वैष्णव मंदिर मिले हैं, एक बौद्ध मंदिर भी यहाँ पर मिले हैं। वैष्णव, बौद्ध और गुप्तकालीन यहाँ पर कला का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुनारी स्थल किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं सुनारी की। तो सुनारी झुंझुनू में स्थित है। सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। अब यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से फेमस क्वेश्चन आता है कि लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां यहाँ से मिली हैं। लोहा गलाने की भट्टियां सुनारी सभ्यता से मिली हैं जो कि झुंझुनू में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा से किन 2 फसलों के साक्ष्य प्रमुख रूप से मिले हैं? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां, हनुमानगढ़ में ही है। यहाँ से जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। व्याघ्र का अंकन मिला है। सड़कें चौड़ी मिली हैं। शहर पूरा एकदम सही ढंग से बसा हुआ है, जिसके जो घरों के किनारे हैं वे दोनों तरफ सड़क पर खुलते हैं। हल की जुताई यहाँ पर मिली है। संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है। एक 7 अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली हैं, वो भी आपको याद रखना है। इतना आपको कालीबंगा के बारे में याद होना चाहिए। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर है। और गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर कहाँ पर है? सीकर में है। ठीक है, कांतली नदी में गणेश्वर सभ्यता सीकर पर है। ठीक है, सीकर जिले के नीम का थाना में ये स्थित है। इसकी खोज करी थी वही रतन चंद्र अग्रवाल। अब आपको कमेंट करके बताना है कि रतन चंद्र अग्रवाल ने और कौन सी सभ्यता की खोज करी थी। इसी वीडियो में पढ़ा चुका हूं मैं पहले, ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता दोगे कि रतन चंद्र अग्रवाल ने कौन सी सभ्यता की खोज और करी थी। इसके अलावा जो गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, आहड़ नहीं कर देना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है तो गणेश्वर करके आना है, आहड़ नहीं करके आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? तो वो है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग होता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1977-78 में ताम्रकालीन सभ्यता के मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिले हैं? ताम्रकालीन इनमें से कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता ही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकला जून 1986 में कहाँ मिली थी? तो ये बरवाला पाली में मिली थी। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति जून 1986 में कहाँ मिली थी? बरवाला पाली में। देखो पाली वाला जो क्षेत्र है ना, पाली जालौर वाला क्षेत्र, वहां पर जैन मंदिर बहुतायत में है, तो आप उस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हो। पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी सभ्यता फली फूली थी? यदि पूर्वी की बात करें तो वहां पर आर्यों की सभ्यताएं थी। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आर्यों की सभ्यताएं थी। देखो कालीबंगा तो हो गई हनुमानगढ़ में, सिंधु घाटी भी सिंध नदी के आसपास, हनुमानगढ़ के आसपास, बैराट सभ्यता जयपुर में, तो पूर्वी कौन सी बची? आर्यों की सभ्यताएं। राजस्थान सरकार ने निखात निधि अधिनियम नियम कब बनाया? तो ये 1961 में बनाया था निखात निधि नियम। भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए? तो ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर को कहा जाता है, सीकर में, कांतली नदी के किनारे। तो यही करेक्ट आंसर होगा।
गणेश्वर टीले पर 1977-78 के दौरान किसके निर्देशन में उत्खनन हुआ? करेक्ट आंसर होगा रतन चंद्र अग्रवाल और श्री विजय कुमार। कब हुआ था? 77-78 में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में। श्री विजय कुमार का नाम याद रखना है क्योंकि आरसी अग्रवाल का नाम आपको याद रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे के अयस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली हैं? तो लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं, सुनारी झुंझुनू में मिली है। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं बागोर में। बागोर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा बागोर में कोठारी नदी के किनारे पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफी बार। आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ लौह युगीन सभ्यता से माना जाता है। सुनारी कौन सी नदी के तट पर है? तो सुनारी झुंझुनू। देखो शेखावटी क्षेत्र में एक ही मेजर नदी है, कांतली नदी, जो कि अंतः प्रवाह की नदी है। अंतः प्रवाह की नदी है, सबसे बड़ी नदी है अंतः प्रवाह की, 100 किलोमीटर लंबी, जो कि राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, कांतली नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैराट से प्राप्त मुद्राओं में किसकी मुद्राएं शामिल नहीं है? तो बैराट में अपोलोडोटस की मुद्रा मिली है। मेनांडर के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है अपने आप में, मेनांडर वाला। तो हेलियोक्लीज की भी मुद्राएं मिली हैं, लेकिन हिकेटियस की मुद्रा यहाँ से नहीं मिली है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। केवल यहाँ पर मेनेंडर वाला तो आपको याद रखना ही है, मेनेंडर के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का शिलालेख बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में है। किसके किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। खोज किसने करी? खोज करी दयाराम साहनी जी ने। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, ये प्रमुख 3 पहाड़ियाँ वहाँ पर मिली हैं। एक शिलालेख पूछा जाता है इसमें, भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख मिला था कैप्टन बर्ट को। कब मिला था? ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। अगर पेपर टफ बनाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि भाब्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट को कब मिला? 1837 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, मौर्यकालीन मुद्राएं मिली हैं, पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं, 16 मुद्राएं राजा मेनेंडर की हैं, 28 इंडो ग्रीक शासकों की मिली हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? 1965 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का राजस्थान में गठन हुआ। मानचित्र दे रखा है, 4 हमको वो दे रखे हैं अवैध है। हमको चारों स्थानों में बालाथल कौन सा ये बताना है। तो बालाथल, अगर आपको मैंने इसी वीडियो में पहले ऑप्शन में पढ़ाया था कि बालाथल सभ्यता आहार सभ्यता का ही एक प्रमुख केंद्र है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है, उदयपुर में है। बनासियन सभ्यता है, बनास और आयर नदी के किनारे पर है। तो उदयपुर कहाँ आता है? उदयपुर आता है भैया ये जगह पर लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? से आंसर हो जाएगा, से आंसर हो जाएगा। ठीक है, से और दे में कंफ्यूज नहीं होना है। उदयपुर वाला क्षेत्र ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो से आंसर होगा यहाँ पर। आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण किन क्षेत्रों की खुदाई में मिले बर्तनों से मिलते हैं? तो वो है अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्य सभ्यता के राज्य में होने के प्रमाण अनूपगढ़ और तरखान वाला डेरा में मिलते हैं। आर्य सभ्यता के काल में लोगों को किस धातु का पता था? तो लोहे को पता था। ए ऑप्शन करेक्ट है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुए हैं बालाथल। मैंने आपको कई बार बता चुका है इसी वीडियो में कि बालाथल ताम्र युगीन सभ्यता थी, आहड़ सभ्यता का ही एक केंद्र था। रंग महल हनुमानगढ़ में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। जोधपुरा को गलत मत कर देना भाई। जोधपुरा सभ्यता पूछे और आप जोधपुर लगा के आ रहे हो, कहीं गलत हो जाएगा। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। किस नदी के किनारे पर है? साबी नदी के किनारे पर है। साबी नदी कहाँ से निकलती है? सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ तक जाती है? पटौदी तक जाती है, हरियाणा में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर उत्खनन में प्राप्त मिट्टी के बर्तन में साल भंजिका का अंकन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल भंजिका का अंकन है जूनाखेड़ा सभ्यता में। ठीक है, जूनाखेड़ा उत्खनन स्थल पर। अब हमको पुरातात्विक स्थल और जिला मैच करना है। बात करते हैं सौंथी की। सौंती सभ्यता कहाँ पर है? तो सौंती सभ्यता की अगर बात करें तो सौंती सभ्यता बीकानेर में है। ठीक है, सौंती सभ्यता बीकानेर में है। एलाना सभ्यता कहाँ पर है? एलाना सभ्यता जालौर में है। मलहा भरतपुर में है। मलहा नोह भी भरतपुर में ही है। दर भी भरतपुर में है।
कुराड़ा सभ्यता नागौर में है। ये देखो कुराड़ा पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना है भाई साहब। सौंथी पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखना है। मलाहा और नोह, नोह ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि यक्ष की प्रतिमा वहां से मिली है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं जिले। दर सभ्यता कहाँ स्थित है, मैंने अभी बताया था जस्ट। दर सभ्यता भरतपुर में है। निम्न में से कौन सी पहाड़ी बैराट में नहीं है? तीनों पहाड़ियों के नाम बताए थे मैंने आपको। बैराट सभ्यता जब पढ़ा रहा था मैं, ये दयाराम साहनी ने उसकी खोज करी। कैप्टन बर्ड को वहां पर भाबरू शिलालेख मिला। बाणगंगा नदी के किनारे पर है, जयपुर में है। तो महादेव जी की पहाड़ी मिली है, भीम जी की डूंगरी मिली है, बीजक की पहाड़ी मिली है, श्री राम जी की पहाड़ी वहां नहीं मिली है। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से। आहड़ कहाँ स्थित है? आहड़ उदयपुर में स्थित है। आहड़ से तो आपको मेजरली याद रखना है कि वहां से गोरे और कोठे प्राप्त हुआ है, जो कि काले और लाल रंग का बर्तन होता है। आहड़ उदयपुर में है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोहो में महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन किस क्षेत्र से मौर्यकालीन अवशेषों के अलावा मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं? तो बैराट सभ्यता से मौर्यकालीन तो अवशेष मिले ही मिले हैं, एवं मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं वहां से। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र विराटनगर जयपुर था, क्योंकि बौद्ध मंदिर मिले हैं वहां पर। वहां पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ भाबरू शिलालेख मिला है, जिसमें बुद्ध धम्म और संघ, इन 3 शब्द ये लिखे हुए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। गिलुंड सभ्यता कहां पर थी? गिलुंड सभ्यता राजसमंद में ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये भी आहड़ के आसपास ही केंद्रित है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? देखो साहब, तांबा से तो परिचित थे वो, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यता है। अब जब तांबे से परिचित थे तो लोहा से ऑब्वियसली और टिन से ऑब्वियसली परिचित होंगे, तो चांदी से परिचित नहीं थे वो। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आहड़ के लोग चांदी से परिचित नहीं थे। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई। पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर। इसमें समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है। किससे संबंधित है ये? राजस्थानी साहित्य से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो ये याद रखना है, तीनों मतलब हमको कैसे पढ़नी है राजस्थान जी के, कि हर क्वेश्चन में, हर लाइन में आंसर है, हर लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है। पोथी खाना जयपुर में, ये अपने आप में क्वेश्चन है। पुस्तक प्रकाश जोधपुर में, ये अपने आप में क्वेश्चन है। सरस्वती भंडार उदयपुर में है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो यहीं से आपको याद होने चाहिए। ठीक है। गिलुंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गिलुंड बनास के किनारे स्थित है, और बनास राजसमंद के किनारे स्थित है। ये पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरातत्व का पुष्कर गणेश्वर, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? तो सौंथी, ऊपर मैंने जब सौंथी पढ़ाया था, सौंथी मलाहा, मला भरतपुर, कुराड़ा नागौर, तब मैंने बताया था कि सौंथी सभ्यता बीकानेर में है। सौंथी सभ्यता बीकानेर में है, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार। बैराट से प्राप्त जैन मंदिर कौन से मुगल शासक के काल के हैं? तो ये अकबर के काल के हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले हैं? विराटनगर जयपुर में शंख लिपि और ब्राह्मी लिपि के प्रमाण मिले हैं। खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से, धर फलक अजयकापाद से, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये रंग महल से प्राप्त हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक गोवर्धन से, धर फलक अजयकापाद से और चक्र पुरुष रंग महल से प्राप्त हुए हैं। मार्च 1993 में बल्लभनगर तहसील में स्थित टीले के उत्खनन से 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व की ताम्रयुगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किससे संबंधित है ये? बालाथल सभ्यता से। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्राचीन सभ्यता स्थल हैं, जिले हैं, बताना है हमको। कालीबंगा सबको पता है, हनुमानगढ़ में है। आहड़ सबको पता है, उदयपुर में है। बैराट जयपुर में है, गणेश्वर सीकर में है। सारे मैच कर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के बैराट नामक स्थान से उपलब्ध भाबरू शिलालेख वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? भाबरू शिलालेख किसे मिला था? कैप्टन बर्ड को मिला था। कब मिला था? 1837 में मिला था। कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। किस स्थान से राजस्थान में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत से मिलते हैं? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। शंख लिपि विराटनगर जयपुर में मिली है। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और पहला ही ऑप्शन मैंने बताया था। माध्यमिका नगरी का उपनाम है, चित्तौड़गढ़ जिले में है।
यहाँ से बौद्ध और वैष्णव धर्म के मंदिर मिले हैं। तो ये 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। मेरी तरफ से मैंने सब कुछ पढ़ाया है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर करें, चैनल से जुड़ने के लिए बोलें ताकि हमारा जो चैनल है वो और बड़ा हो सके, मैं आपकी और हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू।